हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है, अधोलिखित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पांचवा क्वेश्चन आता है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे। तो प्यारी चंद्र मित्र बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आता है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है 8, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी दक्कन एसोसिएशन ने ये मांग की थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, देखिए ये आपको सूची मिलानी है। तो कह रहे हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी ऑप्शन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और सी है आपका सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन, और डी है आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो आपकी इसका सही कूट बताना है। तो इसका सही कूट हो जाएगा बी, यानी कि ए का लगाना है तीसरा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन गोखले। इसका हो जाएगा तीसरा राधाकांत देव। उसके बाद में बी आता है बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन, तो इसका हो जाएगा केटी तेलंग। उसके बाद सी आएगा, सी का बनेगा चौथा सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली, और बनेगा डी का पहला सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर सी हो जाए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे हैं देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहली संस्था कौन बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, पहले आएगा आपका बॉम्बे एसोसिएशन, फिर आएगा इंडियन लीग, फिर तीसरा आएगा इंडियन एसोसिएशन, फिर आएगा दूसरा मद्रास महाजन सभा। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो युग्मों में सुमेलित नहीं पूछ रिया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं है। यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुमेलित नहीं है, और उसके बाद में चौथा इंडियन एसोसिएशन भी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है 13वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का उत्तर दीजिए। तो देखिए, 13 का आंसर बनेगा पहला। 13 का आंसर पहला बनेगा 4321, यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी, ये द्वारकानाथ टैगोर से संबंधित है। उसके बाद में बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ये विलियम एंड से संबंधित है। सी आपका इंडियन सोसाइटी, ये विलियम एंड से संबंधित है। उसके बाद में डी इंडियन एसोसिएशन, ये एस.एन. बनर्जी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद में आता है 14वें नंबर का, देखिए ये भी सुमेलित करना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो इंडियन लीग के साथ हम मिलाएंगे इसको शिशिर कुमार घोष से। उसके बाद में इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। उसके बाद में सी भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यूनाइटेड नेशन ऑफ पेट्रियाट, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सैयद अहमद खान। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन आता है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन आता है 16वें नंबर पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, देखिए, एक असैनिक सेवक। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो देखिए, पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय भारतीय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में आता 22वां क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो देखिए, ये थे आपके लॉर्ड डफरिन। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो देखिए, महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो उस समिति का सभापति थे मी डिम्बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में आता 29वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। इसको प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता 30वां, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खां कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 31वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो इन कथनों पर हमें विचार करना है। दूसरा है कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। केवल 2 इसका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो कौन है? जो वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अगला क्वेश्चन आता है 33, लाल बाल पाल तिरगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो देखिए, ये हुए आपके लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 34, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये कथन किया था सर सैयद अहमद खान ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 35, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 36, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो देखिए, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष को चुना गया था। अगला क्वेश्चन आता है 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? तो देखिए, ये बनाया था अवाड़ी अधिवेशन 1955 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है 38, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो ये किया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कथन भी पूछता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसका है? तो ये लाला लाजपत राय का है, वो सॉरी बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन आता है 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था सी, यानी कि बांकीपुर में, इसका रांची में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है 40, अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? तो देखिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके बदले में
भाषण को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है 41, 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो गया अधिवेशन में अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है 42, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से उनके सहयोग हेतु चुना गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 2 और 4। देखिए एनसी केलकर को और आईबी सेन को सहयोग के लिए चुना गया था। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 60, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो ये आयोजित किए गए थे लखनऊ में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 61, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बिहार को अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 62, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो ये थे आपके एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 63, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो देखिए ये समझौता कराया था बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो ये निर्णय लिया गया था पहला। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्रीय मांग को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है 65, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, यह वर्ष था? तो यह वर्ष था 1916 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 66, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो देखिए मतैक्य का काल 1916 से लेकर के 1922 तक प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन आता है 67, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो असत्य बात इसमें छांटनी है, तो पहली इसमें असत्य बात है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, जबकि इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनको अवगत कराया गया था। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो ये बल दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से इनमें से कौन नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनमें से नहीं थे। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से आते थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 72, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो देखिए जो नरम दल के नेता थे उनके आंदोलन की पद्धति थी अभिधेयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है 73, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, स्वदेशी आंदोलन के तहत ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद में 74 वाला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी इनमें से कौन नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 75, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 76, निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं था? तो मध्य मार्गी बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 77, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 78, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो देखिए ये किया था बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में आपके। अगला क्वेश्चन है 79, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन रोल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता 80, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया
वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो ये कहा था मैक्स मूलर ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 81। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 82। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 83। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना तथा विरोध राजनीति का आरोप लगाया। तो ये लगाया गया था देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 84। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। तो देखिए ये जो दी गई थी ये दी गई थी आपकी बारदोली सत्याग्रह में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 85। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो गर्म दल से संबंधित थे अरविंद घोष। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 86। निम्नलिखित में कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था। तो उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 87। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावधीन आया। तो ये आया था देखिए 1906 के बाद जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में। अगला क्वेश्चन आता है 88 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों से जुड़ा नहीं था। तो कौन नहीं था जो उग्रवादियों से जुड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय उग्रवादियों से नहीं जुड़े थे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 89। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। तो इसका कारण था देखिए उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो देखिए ये अर्थी उठाई थी शौकत अली ने। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 91। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। तो इसको निरूपित करता है बी ऑप्शन, यानी कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कथन दे रखा है इसमें बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कथन दूसरा है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इस 92 का आंसर डी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो कौन थे जिनको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो वो थे आपके मैजिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है 94। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो शेरे पंजाब के नाम से थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी कि सी लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 95। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो ये कहा था बीजी तिलक ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 96। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है देखिए बंगाल के विभाजन के लिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 97। बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो बंगभंग विरोधी आंदोलन का शुभारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 98। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो सबसे बाद में हुआ था सहायक संधि। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 99। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो देखिए ये रहे थे आपके तीसरा, यानी कि 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषक और मुसलमान 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्य से अप्रभावित रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है 100। बंगभंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो राखी दिवस के रूप में मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है 101। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 102। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो ये कराया था लॉर्ड कर्जन ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 103।
बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये थे R.N. टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 105, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 106, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1900 देखिए इसकी कट रहा है इसमें, कोई बात नहीं, 105 तक रहने देते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।